आप सभी का आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और जीडीएस का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है, आप यहां पे देख सकते हैं। और ये अभी सभी हेड ऑफ द सर्कल को दी गई है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक एक करके समझाएंगे आपको। पर एक और बात आपको बता दें, 1 फरवरी से हमारा एमटीएस का कोर्स शुरू हो रहा है। जो भी इस साल एलिजिबल हुए हैं, जिनका पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुआ है, ज़रूर कोर्स ज्वाइन कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमारे इंस्टीट्यूट से होता है और हम गर्व से बोलते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन भी ज़रूर होगा और इसी साल होगा। कैलेंडर अभी तक नहीं आया है, लेकिन अभी से हमने एडवांस में शुरू कर दिया है। और ये फैक्ट है कि जो भी पहला बैच में ज्वाइन हुआ है उनका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। ये कौन सी न्यूज़ है आपको बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। आप सभी को याद होगा कि कुछ महीने पहले, ठीक है, कुछ महीने पहले अगर हम कहें 2020 के सितंबर महीने की बात है, जब सारे कुछ जितने भी नेशनल सेविंग स्कीम होती है डिपार्टमेंट की, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, मंथली इंश्योरेंस स्कीम होती है, सुकन्या होता है। सुकन्या वाला तो ब्रांच ऑफिस में था, पर ये कुछ नई चीज़ें थी, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम बड़ा कर देते हैं, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मंथली इंश्योरेंस स्कीम, सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट जो होता है सेविंग स्कीम, फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, ये ब्रांच ऑफिसर्स में लाए गए थे, ठीक है, क्योंकि ये बड़े ऑफिसर्स में होते थे, बड़े पोस्ट ऑफिसर्स में। अब इनको ब्रांच ऑफिसर्स में भी लाया गया था तो सितंबर में 2019 में। लेकिन हुआ क्या, ये देखने को डिपार्टमेंट को मिला कि इससे ज़्यादा फ़ायदा डिपार्टमेंट को हो नहीं रहा है, ठीक है। बीओ में ये सारे स्कीम लाने के बाद भी ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है ये, यानी कि उतना फ़ायदा डिपार्टमेंट को नहीं हो रहा है। जुलाई 2020 से अभी तक का अगर कैलकुलेट करें तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इसी चीज़ के लिए अब बीपीएम को एक नई सुविधा दी जाने की बात कही जा रही है, यही लेटर है ये, ठीक है। इस लेटर में सारे हेड ऑफ द सर्कल को कहा है कि अब जीडीएस को अप्लाई आप करने का मौका दिया जाएगा एसएएस एजेंसी में। एसएएस एजेंसी क्या होता है, यहाँ पे देखिए, इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्डाइज्ड एजेंसी सिस्टम 1959। अब ये क्या होता है हम आपको बताते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक जब आप ये एसएएस सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप एक एजेंट बन जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आप बन जाएंगे एक एजेंट, और आपको हर अकाउंट खुलवाने का या फिर एक लमसम एक अमाउंट मिलेगा अगर जितना आप अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अकाउंट भी ज़्यादा खुलेंगे और आप लोगों को पैसे भी मिलेंगे, तो इनकरेज होंगे, आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है। तो ये बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कौन कौन एलिजिबल होता है। तो इनमें से बताया गया कि जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है दे विल बी अपॉइंटेड एज एजेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी, यानी ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर का आता है, ठीक है। दे विल ऑल्सो क्लेम कमीशन, यानी कि आपको कमीशन भी मिलेगा जब भी आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देंगे केवाईसी के साथ, तो आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा, ठीक है। और इससे डिपार्टमेंट का भी फ़ायदा होगा। तो ये एक नया तरह का सोच डिपार्टमेंट लेके आया है, क्योंकि उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था उसमें, ठीक है, जो हमने स्कीम का नाम बताया। तो ये एक बड़ी खबर है। अब कितना मिलेगा, क्या कमीशन मिलेगा अकाउंट खुलवाने में, ये तो हम बाद में ही बता पाएंगे आपको, लेकिन ये बड़ी न्यूज़ है। तो इसको सभी के साथ शेयर कीजिए, और इस पे कोई भी अपडेट आता है, कौन सा हेड ऑफ द सर्कल मानते हैं, कौन नहीं मानता है, क्या है न्यूज़ आगे की, सब बताएंगे। तब तक के लिए हमारा 1 फरवरी से वाला बैच ज़रूर ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप नंबर ये स्क्रीन पर दिया है, इस पर आपको मैसेज करना है। धन्यवाद।